आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज जुटेंगे फ्रांस की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश में निवेश पर होगा मंथन। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और प्रदेश में योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए आज से शुरू हो रहा है हर घर योग अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी नागरिकों से राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट और सप्लाई चेन की चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों से डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाकर प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह भी किया। इससे पेट्रोलियम पदार्थ और उर्वरक के आयात में कमी आएगी। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 4 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से 2 भाजपा और एक सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के होंगे। ये असम में एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में इसका नेतृत्व करेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कल स्थापित होने जा रही है। दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ प्रदेश की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। भोपाल में आज इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक, तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी।
इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम से अवगत कराएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में आज से हर घर योग अभियान शुरू हो रहा है। अभियान में 800 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सभी चिकित्सालयों में पदस्थ योग शिक्षक 10-15 नागरिकों के छोटे समूह में योग अभ्यास करवाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल एक बयान में कहा कि प्रदेशवासियों को योग से जोड़ने के लिए 21 जून तक यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज भोपाल के मास्टर ट्रेनर स्टूडियो से 45 मिनट के लाइव योग सेशन आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से घर घर और जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए मिलकर योग अभ्यास करने और निरोग रहने की अपील की है। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के परीक्षण के लिए 15,598 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। शहरी और नगरीय मार्गों के नवनिर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 6,900 करोड़ रुपए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों की पेंशन के लिए 6,116 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बुधनी में MBBS, नर्सिंग और पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए 763 करोड़ 40 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। नीमच जिले की खुमान सिंह शिवाजी जलाशय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 163 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इंदौर जिले में फार्मर रजिस्ट्री सैचुरेशन अभियान को 20 मई तक पूरा करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत फार्मर ID बनाए जाने का कार्य केंद्र शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। फार्मर ID के अंतर्गत प्रत्येक कृषक भूमि स्वामी को यूनिक ID प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। भोपाल में 15 मई से आयोजित होने जा रही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलिया जूनियर टीमें कल भोपाल पहुंची। राजा भोज एयरपोर्ट पर दोनों देशों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 20 मई 2026 तक भोपाल स्थित उद्धव दास मेहता सेंट्रल सेंटर में आयोजित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव आज। इंदौर के 10,537 अधिवक्ता मताधिकार का करेंगे प्रयोग। सतना जिले के नगर परिषद नागौद के वार्ड 13 में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता के पालन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। संस्कृति राज्य मंत्री और खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी आज खंडवा दौरे पर रहेंगे। वे जिले में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सिवनी जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और संबंधित प्रारंभिक सर्वे कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। आगरमालवा जिले की नलखेड़ा तहसील के ग्राम डोकरपुरा में कल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 35 बीघा बहुमूल्य शासकीय गोचर भूमि को मुक्त कराया गया। विदिशा जिले में उर्वरक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 50% की जरूरत वाली पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब किसान ई-पोर्टल के माध्यम से अपनी जरूरत का 100% खाद एक बार में उठा सकेंगे। मंडला पुलिस द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नैनपुर में बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। राजगढ़ में आयोजित समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जल गंगा संवर्धन अभियान, ई-ऑफिस, आधार निर्माण, ई-KYC, सार्थक अटेंडेंस और समय सीमा के प्रकरणों की स्थिति पर विभागवार चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रायसेन में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। और ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आगरमालवा जिले में 31 मई तक जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों में किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।